जहन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आएंगे कि जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, नमरूद का हुक्म था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ही वाज वेरी काम एंड कंपोज्ड, और इवन फरिश्ते आए उनकी हेल्प करने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, तो आगे से उनके जो आखिरी अल्फाज थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं बिफोर बीइंग थ्रोन इनटू द फायर, सही बुखारी में है, इब्न अब्बास कहते हैं कि इब्राहीम को जब फेंका जा रहा था आग में, तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो थे हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन है मेरे तमाम मामलात को संभालने के लिए। तो सुभान अल्लाह, ये उनका तवक्कल था। और इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। फिर देखिए एक ये वेल नजर आ रहा है, तो वेल को जहन में लाते ही हमारे जहन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं, और क्या सुभान अल्लाह स्टोरी है ये तवक्ल की कि किस तरह वो क्या हालत होगी एक बच्चे की उस कुएं में, और क्या उनके जहन में ख्यालात आ रहे होंगे ऑब्वियसली कि मैं अकेला हूँ और सुभान अल्लाह बाहर निकलूंगा तो सोल्यूशन नहीं है, अंदर होऊंगा तो भूख और प्यास से मरने के चांसेस हैं। तो एक स्टक सिचुएशन, यानी कुछ नजर नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। लेकिन देखें उस टाइम पे उस वेल में तवक्ल नहीं फायदा दिया, और आप देखें फिर स्टोरी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी, अल्लाह ने उन्हें कैसे ग्रो भी कराया, बचाया भी, और फिर किंग ऑफ इजिप्ट भी बने। तो ये स्पेशली स्टोरी उसके लिए बहुत जबरदस्त है, हर उस इंसान के लिए जो स्टक है किसी सिचुएशन में। फिर ये जो तस्वीर आपके सामने है, मछली के पेट में एक इंसान, समंदर की गहराई में यूनुस अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, अगेन ये तो बेहतरीन स्टोरी है उस इंसान के लिए जो टोटली डार्कनेस में, और उसे नजर ही कुछ नहीं आ रहा, टोटली स्टक है। तो देखें वहां पे उन्होंने जो कलमा अदा किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बेहतरीन दुआ है ऐसे इंसान के लिए जिसको समझ ही कुछ नहीं लग रही कि मैं करूं क्या। ये दुआ राहत देने वाली दुआ है और डिस्ट्रेस को दूर करने वाली दुआ है। सही हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे भाई की इस दुआ को बहुत ज्यादा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको हर रिलीफ से, हर डिस्ट्रेस से इंशाल्लाह जो है हर डिस्ट्रेस से उसको जो है वो रिलीफ देगा। तो ये पिक्चर, फिर ये जो अभी आपके सामने पिक्चर है, इसमें एक नदी में एक बास्केट है और वो बही जा रही है, तो ये ऑब्वियसली आपके जहन में फौरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आएंगी कि क्या तवक्कल था उस मदर का, यानी इट इज अनबिलीवेबल। ये एक टू बी ऑनेस्ट अगर इसको मटीरियल निगाह से देखा जाए तो आज हम कह सकते हैं जी ये तो एक फुलिश एक्ट है, लेकिन क्या अल्लाह ने उनको सकीनत दी होगी और क्या उनको यकीन था अल्लाह की गारंटी पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पे, कि उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो इस तरह नदी में बहा दिया। और फिर देखेंगे रेस्ट ऑफ द स्टोरी कि ये जो है बास्केट फिरौन के महल तक पहुंच गई और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिर वहां पे हुई। तो सुब्हान अल्लाह, ये हमारे सामने कुरानिक स्टोरीज हैं। और फिर एक और पिक्चर आपको नजर आ रही है, खातून जो है वो विल्डरनेस में है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, बंजर एरिया है, तो इनको देखते ही हमें हजरत हाजर रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उनकी जात याद आती है। तो इंशाल्लाह इसमें भी बहुत लेसन है तवक्कुल के, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। तो सुब्हान अल्लाह, कुरान में आ जाके जितनी भी स्टोरीज हैं उन सब में हर नबी, हर कैरेक्टर का तवक्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए, इसलिए ये स्टोरीज हमारे दिल को नरम करने वाली और हमारे दिल को राहत और तकवीत देने वाली स्टोरीज हैं ये। बल्कि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा कि नबी ये स्टोरीज हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो। तो इन स्टोरीज पे गौर व फिक्र भी करना चाहिए और तिलावत भी करनी चाहिए कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, तो देखिए द वर्ड अत-तवक्कुल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वकाला which literally means to entrust something with someone। वकाला जो है, जो इसका रूट वर्ड है, उसका मायने ये है कि किसी को कोई चीज सौंप देना, और टू पुट हिम इन चार्ज ऑफ अ मैटर, या उसको इंचार्ज बना देना, रखवाला बना देना किसी मैटर का, किसी काम का, एंड टू रिलाई ऑन हिम इन दैट, और ये करके उसे काम सौंप के या उसे कोई चीज दे के और रखवाला बना के फिर उस पर ट्रस्ट करना, उस पर रिलाई करना। इन शॉर्ट ये जो है वो वकाला की एक डेफिनेशन है, और तवक्कुल के कॉन्सेप्ट से ये तीनों चीजें जो है वो जाहिर साबित होती हैं। अत-तवक्कुल अलल्लाह according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone। रिलायंस यानी कि ट्रूथफुल रिलायंस, सिंसेरिटी के साथ, दिल के साथ सबमिट करते हुए टोटल रिलायंस अल्लाह रब्बुल आलमीन पे की जाए किसी भी मामले में, तो ये अत-तवक्कुल अलल्लाह है। अल वकील अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है। अल वकील का मतलब है द गार्डियन, द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। और ये जो रिलायंस है ये इसलिए है इन ब्रिंगिंग गुड एंड ड्राइविंग अवे हार्म, गेटिंग द प्रोविजंस, डिफीटिंग द एनिमीज, क्यूरिंग द सिकनेस एटसेट्रा। यानी ये जो रिलायंस है हर मामले में, सच एज कि अल्लाह ही है जो खैर लाता है, अल्लाह ही है जो शर को दूर करता है। ये बहुत जरूरी है। और देखें ये हमारे अकायद कितने कमजोर है, हम तो इतना डरते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स में चले जाते हैं कि फलाने ने कुछ करवा के बंदिश करवा दी हुई है, या हमें जो है ना बस ईवल आई लग चुकी हुई है, हमारे मामलात रुक चुके हैं। देखें जादू और ईवल आई अपनी जगह बरहक इस सेंस में है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें जो हुक्म दिया गया है कि कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है वो जाहिर है अल्लाह की मर्जी उसमें शामिल ना हो। तो इससे साबित होता है कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कंट्रोल में है। तो अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, लेकिन आप पहले से डर जाएंगे, पहले से जो है वो ये सोचने लगेंगे कि नहीं छोटी सी चीज ने मुझे इफेक्ट कर दिया, या फलाना बंदा जो है उसने मेरा रिस्क रोक दिया, अल्लाह माफ करे, उसकी वजह से मामलात बिगड़े, तो ये मैं समझता हूँ तवक्कुल में कमी है। तो बहरहाल अल्लाह अल वकील है और उस पर ट्रूथफुल रिलायंस की जाए किन किन चीज़ों में, कि वही है जो खैर लाता है, वही है जो शर को दूर करता है, वही है जो रिस्क देता है, वही है जिससे रिस्क लेना है, और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भी वही है, उसी पे हम रिलाई करते हैं। और बीमारी को क्योर करने का भी जो पूरा का पूरा एक सोल्यूशन है, जो रिलायंस होनी चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे और डॉक्टर पे नहीं है, डॉक्टर सिर्फ एक जरिया है, वगैरह वगैरह। तो सुब्हान अल्लाह, ये अत-तवक्कुल अलल्लाह की डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स टू सबमिट टू अल्लाह अलोन। पहली बात कि
तवक्कल की मैनिफेस्टेशन क्या है, या इसको आपने प्रैक्टिकली कैसे लेकर आना है अपने दिल में, कि आप अपने दिल को ट्रेन करें, अपने माइंड को ट्रेन करें कि मैंने सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है। ये पहली चीज है, मैंने सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है, और टू कंसिडर हिम सफिशिएंट फॉर यू एज अ रेकनर, ये दूसरी चीज है। और इस बात के लिए अपने दिल और दिमाग को रेडी करना, और ये बात अपने दिल में ले जाना कि वही है जो काफी है कोई भी मामला पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, और तमाम मामला उसी के पास जाते हैं। जाहिर है हर चीज उससे इजाजत लेती है, और ही इज द डिस्पोजर ऑफ ऑल अफेयर्स। वही है जो तमाम के तमाम उमूर को रन करता है, वही जात है जिसके हाथ में तमाम के तमाम उमूर हैं। वो अल गनी है, और वो जात है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये जो उसकी कुदरत पर यकीन होना है, और अल्लाह का एक नाम है ना अल कदीर, कि अल कदीर कुछ भी कर सकता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। तो अल कदीर के नाम से अल्लाह को बुलाना भी चाहिए अपनी दुआओं में वास्ता देकर, तो वो हर चीज पर कादिर है। ये है मैनिफेस्टेशन, और ये है तवक्कल के कुछ रिक्वायरमेंट्स। और दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिलीवर्स, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ इस्लामिक फेथ, एंड वन मींस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द हार्ट। तवक्कल बेहतरीन जो है ये क्वालिटी है मोमिनीन की, और ये बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ही कंपल्सरी क्वालिटी है मोमिनीन के, क्योंकि इसके बगैर फेथ कंप्लीट है ही नहीं। और ये बहुत बेहतरीन जरिया है अपने दिल को मजबूत करने के, दिल की मजबूती के लिए, क्योंकि दिल जितना मजबूत है आपकी पर्सनैलिटी उतनी मजबूत है, उतना आप इंशाल्लाह जिंदगी की मुश्किलात से गुजर जाएंगे। क्रिएटिंग कामनेस इन वन सेल्फ, ये बेहतरीन जरिया है कि इंसान जो है ना उसको रिलीफ मिलने के लिए, दिलाने के लिए बेहतरीन जरिया है कामनेस दिलाने के लिए। बीइंग एट रेस्ट एंड एट पीस, तवक्कल करने से इंसान रेस्ट पे आ जाता है, सुकून में आ जाता है, सुभान अल्लाह, सेरेनिटी छा जाती है उस पर, क्योंकि वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि देखो अब मैंने अपनी अर्जी, अपनी एप्लीकेशन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोर्ट में जमा करा दी हुई है, और बस आई बिलीव इन अल्लाह, दैट्स इट, आई रिलाई ऑन अल्लाह। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला संभाल लेगा, तो क्या सुकून ऐसे इंसान को मिलेगा। सो द वन हु हैज तवक्कल इन अल्लाह इज कॉल्ड अल मुतवक्किल। इसीलिए कुरान में आता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलून, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुतवक्किलून, जो तवक्कल करने वाले उनसे मोहब्बत करता है। सो एक और इम्प्लीकेशन तवक्कल की है, ट्रस्टिंग इन अल्लाह's promises एंड गारंटीज, अल्लाह के वादों पे, अल्लाह की गारंटियों पे ट्रस्ट करना। और ट्रस्ट जो है सुभान अल्लाह, दुनिया में हर रिलेशन ट्रस्ट पे चलता है, आप देखें, और सबसे ज्यादा खालिस रिलेशंस होते वो हैं जिनमें ट्रस्ट होता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ट्रस्ट के बगैर नहीं चल सकता है, बल्कि मोहब्बत नहीं कायम हो सकती जब तक ट्रस्ट ना हो। माँ और बेटे का रिलेशन आप देख लें, बेटे को, बच्चे को कितना ट्रस्ट है माँ पे, यानी बच्चे को इतना ट्रस्ट है माँ पे कि आपने देखा ना, छोटे बच्चे जान के कुछ करते हैं और उन्हें ट्रस्ट होता है कि माँ संभालेगी, ठीक है, मतलब माँ है ना, या बाप पे भी ट्रस्ट होता है, सुभान अल्लाह। तो दुनिया का हर रिलेशन ट्रस्ट पे चलता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन भी आ जाके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट है। तो सुभान अल्लाह, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम अपने खालिक के साथ ट्रस्ट पे ना चलें, ट्रस्ट को लेकर ना चलें, और अपने खालिक पे ट्रस्ट ही ना करें, और अपने खालिक को जिसने हमें पैदा किया उसको इक्वेशन से ही निकाल दें। हाउ सैड, ये बहुत ही एक नुकसान होगा। बहरहाल, इसके अलावा तवक्कल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विद द ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर रिलीजन। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मिसाल दी एक स्कॉलर ने कि ह्यूमन की जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो पूरा का पूरा दीन है, और उस जिस्म का जो सर है, जो हेड है, वो तवक्कल है। यानी पूरा का पूरा रिलीजन ही तवक्कल पे खड़ा हुआ है। मिसाल असल में ये है, तवक्कल नहीं है तो रिलीजन जो है वो खोखला है। यानी इसका मतलब है कि फिर आप शायद फॉर नेम से एक मुसलमान हैं या रिलीजन पे अमल कर रहे हैं, अगर तवक्कल में कमी है। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पे तवक्कल को कायम करना। With tawakkul comes humility, sadness with reflection, planning with wisdom and happiness for the sake of Allah। ये बहुत खूबसूरत बात है, और ये भी एक स्कॉलर का कोट है कि तवक्कल के साथ क्या क्या फायदे हैं उसके। तवक्कल के साथ आती है आजिज़ी, कि इस चीज़ की आजिज़ी कि मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं। बड़े से बड़ा डॉक्टर हो वो भी बेबस हो जाता है, ठीक है ना, कि भाई मेरे हाथ में क्या है, मैं जितना कर सकता था कर लिया है, अब आगे अल्लाह मालिक है।